बीजेपी जीती, जीतने के लिए रेखा गुप्ता के लिए हमने अनुष्ठान करवाए हैं। यहाँ हमने यमुना के अंदर शुद्ध आरती के अंदर दूध की धाराएं चढ़वाई हैं। अब बीजेपी सरकार आ गई, रेखा गुप्ता जी आ गई है और आज ब्राह्मणों के साथ ये अन्याय हो रहा है। अब निराधार एक आदेश पारित कर दिया दिल्ली सरकार के माध्यम से हटाने का। हम मतलब कहाँ जाएंगे? 200 वर्ष, 150 से 200 वर्ष का और कागज पूरे हैं आप लोग? 1917 से भाई 13-17 से हमारे पास कागज चालू है और पक्के आर्किटेक्चर के नक्शे अनुसार परमिशन अनुसार हम बैठे हुए हैं। डीडी का जो स्थापन हुआ 1967 में हुआ है। हम लोग यहाँ जो रह रहे हैं वो 1851 से रह रहे हैं। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप लगे हुए, ये आज के पत्थर नहीं है। यही सेम घाट आगे बने हैं मसरडे के पास। अभी एक बाढ़ आई, सारे पत्थर बह गए। दिल्ली में जो जमुना जी है वो 22 किलोमीटर दायरे में बहती है, तो ओजोन के 500 मीटर में ही है केवल देश के अंदर। दिल्ली में आप मोनेस्ट्री है, तिब्बती मार्केट है, अरुणा नगर है, आप वहां जाइए वो भी तो ओजोन में आता है। अरविंद ये हॉस्टल जो बना आपका परमानंद, ये कब बना? 2021 की सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है, इसको डिमोलिश किया जाए। उसके बाद भी ये बन गया, तैयार हो गया, चालू भी हो गया। अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम रिकॉर्ड मिलेगा कि किसी ने यहाँ के डूबने का प्रयास किया और डूबने के बाद उसको हमेशा बचा लिया गया। कई हजार लोगों को बचाया गया। घाट को गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये हमारे पुरखों ने बनाए हैं। यहाँ पे तो डीडी सामने आए, डीडी को 2006 में हाई कोर्ट की फटकार लगी थी कि आप इसको नहीं तोड़ सकते। सरकार यमुना के मुद्दे पे आई थी, आप यमुना को साफ कीजिए ना, यमुना वासियों को साफ करने में क्यों लगे हो? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग यमुना बाजार में हैं। यमुना बाजार के वो घाट जो 32 घाट हैं, इनको यहाँ नोटिस दिया गया है 15 दिन में इसको खाली करिए। हैरत की बात यह है, दिल्ली में आईएसबीटी के पास वासुदेव घाट बनाया जाता है, सूरदास घाट जो है वो बनाया जाता है वजीराबाद पे, और उसके बाद जो पुराने घाट हैं उनको यहाँ से खाली करके तोड़ने के जो ऑर्डर आ रखे हैं वो यहाँ पे कार्रवाई के लिए नोटिस लगाए गए हैं। यहाँ करीब 22 किलोमीटर का पूरा पैच है। अगर वजीराबाद से लेके हम कहें दिल्ली की एंट्री से लेके, जहाँ से यमुना जी एंटर करते हैं दिल्ली में, वहाँ से लेके आईटीओ से आगे निजामुद्दीन तक, यह सभी यानी दिल्ली के एक कोने से दिल्ली के दूसरे कोने तक 22 किलोमीटर का ये पूरा पैच है। कार्रवाई करनी है तो पूरे इलाके पे करिए ना, सिर्फ इन पे ही क्यों? यही सवाल इनका यहाँ पे खड़ा हो रहा है। यहीं पे आपको अगर मोनेस्ट्री है यानी तिब्बतियन मार्केट, वही अगर कहा जाए तो वजीराबाद सिग्नेचर बीच के पास पूरा जो मजनू का टीला है वो पूरा बसा हुआ है, यमुना के बिल्कुल जड़ में बसा हुआ है। वहाँ तो कमर्शियल एक्टिविटी चलती हैं, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। मगर जो यहाँ पे लोगों की फायदे की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, यहाँ पूजा पाठ होता है, यहाँ पे अच्छे बुरे के जो काम होते हैं, कर्म होते हैं, वो यहाँ किए जाते हैं, लोगों की अंतिम क्रिया की जाती है। यहाँ पे अखाड़े चल रहे हैं या गौ सेवा हो रही है, तो आखिर ये क्या बिगाड़ रहे हैं? इसी का विरोध जेपी अग्रवाल ने किया था। हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाएं, यहाँ पे जिस इलाके की बात की जा रही है, इसको तोड़ने की बात, इनको नोटिस दिया गया है, खाली करने का नोटिस गया है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने जेपी अग्रवाल की दखल के बाद यह ऑर्डर दिया था 2006 में कि यहाँ पे 300 मीटर के दायरे में जो ओ जोन है, इसमें 300 मीटर के दायरे में इनको मकान बना के दिए जाएं और जैसा ये स्थिति है ऐसा ही रहने दिया जाए, इस पर कोई कार्रवाई ना हो। मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे कार्रवाई की बात हो रही है रेखा सरकार के आने के बाद। और डिपार्टमेंट कौन सा है? फ्लड डिपार्टमेंट, बाढ़ का डिपार्टमेंट, जिसका कोई रोल नहीं है, उसका काम है बचाना लोगों को। जब यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी हो, बाढ़ में कोई ऐसी दिक्कतें होती है, तो उस टाइम में सहायता के लिए होता है वो डिपार्टमेंट, मगर उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। वो नोटिस दे रहा है। और उसके बाद जो डीडी के लैंड है, जिसको कहा जाता है कि दिल्ली का सारा स्वामित्व उन्हीं के पास है, वो झाड़ खा चुके हैं हाई कोर्ट से दिल्ली के, और उनको बोला गया है कि यहाँ पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते, इनको हटा नहीं सकते, इनको मकान बना के दीजिए 300 मीटर के दायरे में। वो इनसे नहीं होता, नोटिस दिया जाता है। और हैरत की बात देखिए, कितना बड़ा झोल झाल चल रहा है। यहीं पे संत परमानंद हॉस्पिटल है जो इसी ओजोन में आता है, जो कई साल तक बंद रहा है, मगर अब वो चल रहा है, इसी ओजोन में आता है, इसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। तो आखिर दो नीति एक इलाके में कैसे चल रही है?
यहाँ पे कोई बात करने को राजी नहीं है। बीजेपी के सांसद है, बीजेपी की सरकार है, फिर भी इस पे एक्शन की बात आ रही है। जो सनातनी लोग हैं, जो यहाँ पूजा पाठ करते हैं, जो यहाँ पे पंडे लोग हैं, जो यहाँ पे धार्मिक काम करते हैं, उनको हटाया जा रहा है, मगर जो मोनेस्ट्री है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जो यहाँ पे मंजू के टीले पे बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, वहाँ पे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ इन्हीं से दिक्कतें हैं और 32 घाट को चिन्हित किया गया है जिस पे कार्रवाई हो। आखिर क्यों? क्या सनातनी विरोधी सरकार हो गई है? इनके घाट अगर रिपेयर कर दिए जाएं, अच्छे बना दिए जाएं, 100 साल से ज़्यादा पुराना ये घाट है, अगर इनको बना दिया जाए तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं, सरकार के आमदनी बढ़ सकती है, मगर यहाँ पे इनको उजाड़ा जा रहा है और इसी का विरोध यहाँ के लोग कर रहे हैं। करीब 1500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे रहने की, उनके यहाँ पे छत की दिक्कत आ गई है और जो 100 साल से पुराने लोग रहते हैं उनके लिए अब यहाँ पे रोजी रोटी की और छत की समस्या पैदा हो गई है। ऐसे में सरकार जो डिसीजन ले रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के विरोध में जा रहा है और यहाँ पे 310 घरों को नोटिस दिए गए हैं। देखिए, ये यमुना बाजार का वही इलाका है जहां पे 32 घाटों को 15 दिन में नोटिस दिया गया है खाली करने का। और किसने दिया है? फ्लड डिपार्टमेंट ने, यानी बाढ़ के विभाग ने, जिसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। जिसका रोल है वो है डीडीए। डीडीए को 2006 में हाई कोर्ट से झाड़ पड़ी थी। उस वक्त यहाँ के सांसद थे जेपी अग्रवाल, यानी जयप्रकाश अग्रवाल, और उन्होंने जब इस घाटों पे कार्रवाई की बात आई थी तो उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी थी कोर्ट में, और तब यहाँ पे स्टे लगा था और यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए, 300 मीटर के दायरे में इनको नए मकान बना के दिए जाएं और ये जैसे हैं वैसे ही बना रहने दिया जाए। सोचिए, लोग यहाँ देखिए, ये पूजा पाठ करने आते हैं, यहाँ पे ये हालात हैं और यहाँ जिस तरीके से ये पुराने घाट हैं, 100 साल से ऊपर के पुराने घाट हैं, और यहीं पे सूर घाट बनाया गया है वजीराबाद में, यहीं पे वासुदेव घाट बनाया गया जहाँ आरती होती है, दिखाने के लिए वहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। मगर हम आपको एक चीज़ दिखाएं, ये देखिए, ये यहाँ पे हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल भी ओ जोन में है। कौन सा है ये? अगर हम देखें, ये हॉस्पिटल है, ये संत परमानंद हॉस्पिटल है, आपको दिख रहा होगा, ये संत परमानंद हॉस्पिटल है। इसका काम बहुत लंबे समय तक रुका था, ये सील हो गई थी बिल्डिंग, मगर ये फिर खुल के काम चल रहा है और ये भी ओजोन में आता है। अगर कार्रवाई हो तो इन 32 घाटों के साथ साथ क्या इस हॉस्पिटल पे कार्रवाई होगी? नहीं, क्योंकि सरकार भी देख के काम कर रही है। यहाँ पे डीडीए का जो लैंड है उस पे डीडीए नहीं एक्शन ले रहा, उस पे फ्लड डिपार्टमेंट, बाढ़ डिपार्टमेंट एक्शन ले रहा है। आखिर ये सब कैसे? बहुत बड़ा झोलझाल है और दिल्ली सरकार के ऊपर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। 300 से ज़्यादा परिवार यहाँ पे इस वक्त इस चपेट में आ रहे हैं और उनको यहाँ से खाली करने के लिए बोला है। अखाड़े चल रहे हैं, देखिए गौशाला है यहाँ पे, हम आपको दिखाएं, ये गौशाला है, यहाँ अखाड़े चलते हैं, ये देख सकते हैं, दंगल होते हैं, ये देखिए, ये बाबूजी हैं, यहाँ पहलवान जी हैं ये, और यहाँ पे बहुत पुराने रहने वाले हैं, यही लोग ये सारे काम करने वाले। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सेवा होती है गायों की, और यहाँ पे ये करीब 22 किलोमीटर का पूरा पैच है। ये हालात हैं और अब यहाँ पे इसी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोग इससे नाराज हैं, रेखा सरकार के इस काम से वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। ये देखो, डीडीएमसी द्वारा ना एक एक्ट बनाया गया 2005 का, तो उसमें एक ना कमेटी बनाई जाती छोटी सी, जो डीएम उसको देखते हैं। तो 2005 के एक्ट थ्रू इन्होंने नोटिस दे दिया कि हाँ, बाढ़ आती है और जालमाल खतरा होता है, इसलिए इस जगह को खाली कराने का एक निर्देश पारित कर दिया। जब इसका रोल ही नहीं है, जब बाढ़ आए उस समय आप हमें आइए, हटाइए और सुरक्षित स्थान पर बिठा दीजिए, ये आपका दायित्व बनता है। और बिना निराधार एक आदेश पारित कर दिया दिल्ली सरकार के माध्यम से हटाने का। भाई, हम लोग, जो आप लोग खुद ही कहते हो कि लैंड डीडीए की है, हम भी मानते थे डीडीए की लैंड है। डीडीए का जो स्थापन हुआ 1967 में हुआ है। हम लोग यहाँ जो रह रहे हैं वो 1851 से रह रहे हैं, जो मतलब रिकॉर्ड है हमारे पास आज भी। आज के तो व्यक्ति हमें नहीं, मैं, मेरे पिताजी, दादाजी, 7 पीढ़ी हमारी यहाँ निकल गई। अब आप हमें क्या कहते हो कि ये जो है ओ जोन में आता है, तो इसलिए यहाँ से आप चले जाओ। दिल्ली में जो जमुना जी है वो 22 किलोमीटर दायरे में बहती है, तो ओजोन के 500 मीटर में ही है केवल देश के अंदर। दिल्ली में आप मोनेस्ट्री है, तिब्बती मार्केट है, अरुणा नगर है, आप वहां जाइए, वो भी तो ओजोन में आता है। ये जो आपका और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और है कि 300 मीटर के दायरे में कोई भी नई डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते हैं। चलो मान लिया, हम तो नहीं कर रहे, हमारी पुरानी डेवलपमेंट है आज भी,
भाई जो अरविंद ये हॉस्पिटल जो बना आपका परमानंद, ये कब बना? 2021 की सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है, इसको डिमोलिश किया जाए। उसके बाद भी ये बन गया, तैयार होगा, चालू भी हो गया। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी इसमें करीबन 20 फुट नीचे है बेसमेंट, वहां डूब जाता है, पानी भर जाता है, तो ये बिल्डिंग कमजोर नहीं होगी, वहां नुकसान नहीं है। वहां आपने नोटिस नहीं दिया। क्या देखिए, आपको यहाँ ब्राह्मण रहते हैं, यहाँ आपका नाई रहते हैं, मला रहते हैं, माली रहते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, इनको यहाँ से हटा दीजिए। केवल आपको लोग ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, करते क्या है बेसिकली ये देखिए ना, तो अक्रोचमेंट कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पे अखाड़े हैं, यहाँ प्रातःकाल आप आके देखिएगा, लड़कियां अखाड़े में आती हैं पहलवानी करने के लिए, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण गुरुजी देते हैं। आपको अगर पानी साफ कर दीजिए, हम तैरना भी सिखाएंगे, हमारा तैराकी भी निःशुल्क सिखाई जाती है। तो ये सब एक समावेश है, परिवार के यहाँ लोग रहते हुए आ रहे हैं, अब से नहीं है। आप अभी देश में आए हैं तो ऐसा काम सरकार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि अपना जो नोटिस दिया है इनको वापस लीजिए। आपको सुंदरता बनानी है, बनाइए। जैसे हम लोगों ने भी देखिए घाट पे सुंदर घाटों का निर्माण किया, ये घाट को गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये हमारे पुरखों ने बनाए। यहाँ पे लाला लोग थे दिल्ली 6 के, उन्होंने इसमें कुछ चंदा दिया, दान दिया, जिससे घाट डेवलप हुए। सरकार ने क्या किया यहाँ के लिए? आज तो कुछ नहीं किया। हम बिजली अगर यूज करते हैं उसका बिल आपको दे रहे हैं, वो सभी जगह आपने दिया है। हमारे लिए कोई कार्य आपने करना है तो घाट को सुंदर बनाइए आप, पर डिमोलिश मत कीजिए, सुंदरता के नाम पे तोड़फोड़ मत कीजिए। इसको अगर अच्छा डेवलप कर दिया जाए हरिद्वार की तो यहाँ जैसा अभी डॉक्टर घाट बनाया है, जी, ऐसा ही अगर यहाँ पे डेवलप कर दिया जाए तो यहाँ पे काफी आमदनी बढ़ेगी, लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, और आपकी तो सरकार की जो फायदा ही है, तो उसको तोड़ में क्या फायदा है? देखिए, अगर आमदनी के विषय की बात करोगे ना, सरकार को दिक्कत आमदनी से है। सरकार की यहाँ आमदनी नहीं हो पा रही है। आप वासुदेव घाट जाइए, वो 50 रुपये टिकट लगती है। कितने रुपए की? पर हेड। अगर आपको जमुना में स्नान भी करना है तो टिकट लेके ही जाओगे आप। पहले तो आपको टिकट दे देंगे, जब स्नान करने जाओगे तो स्नान भी करने नहीं देंगे, अलाउ नहीं है। वहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे स्नान करना, पूजन करना वर्जित है। केवल हम लोग 2 दिन वहाँ आरती करते हैं यमुना जी की, रविवार को और मंगलवार। उस समय भी 6 से लेकर 7 तक टिकट फ्री है आपकी आरती के लिए। वैसे वहां पे टिकट लगेगी। अब गवर्नमेंट अगर यहाँ डेवलपमेंट करेगी तो क्या कहेगी? चार्ज लगेगा। क्या कहेगी? आपको पूजा नहीं करनी यहाँ पे, ओनली आइए, दर्शन कीजिए, चले जाइए। भाई जमुना का तो स्नान का महत्व है, सरकार का दायित्व है कि जमुना के पानी को शुद्ध करना। इस समय कल की न्यूज बता रहा हूं मैं आपको, अखबार में दिया है कि इसमें यूरिया की मात्रा, मतलब यूरियन की मात्रा 80% है पानी के अंदर। वो किसने रिपोर्ट दी? सरकार ने ही दी ना। उसको तो आप साफ नहीं कर रहे हो कि जो पर्यटक स्थल बने, आप चाहते हो लोग यहाँ पर आए, आप पानी साफ करके दीजिए ना सरकार सबको, ताकि स्नान कर सके। हम लोग तैरना यहीं सीखे हैं, हमने यहीं के पानी भोजन बना के खाया है। आज से 10 साल पहले जब गवर्नमेंट नहीं थी बीजेपी की, यमुना के बीच में खेती होती थी, खेती होती, यही सब्जी हम लोग खाते थे और दिल्ली में सब्जी यहीं सप्लाई होती थी। आज सब्जी के जो रेट बढ़े तो कारण ये भी है, जितनी भी डीडीए की लैंड थी यमुना खादर की, गवर्नमेंट सबका जो था वो क्या नाम है 100 साल की लीज थी, वो कैंसिल कर दी, पट्टे कैंसिल कर दिए। तो उससे सब्जी महंगी हो गई, दिल्ली के अंदर सब्जी बाहर से आती है। तो कहीं ना कहीं जो किसान थे उनको भी आपने निराश किया है, जबकि आपका दायित्व था, आप हिंदुत्ववादी सरकार हो, सरकार यमुना के मुद्दे पे आई थी। आप यमुना को साफ कीजिए ना, यमुना वासियों को साफ करने में क्यों लगे हो? आप नाले साफ कीजिए, वो साफ नहीं हो रहे आपसे। इस समय यमुना जी के अंदर जो गंदगी है, पानी समय 10 फुट का है। जब से सरकार बीजेपी की आई है, 1 साल के अंदर 5 फुट पानी और कम हो गया है। यानी गाद जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर कोई आदमी डूब जाए पानी में, उसकी डेड बॉडी मिलेगी नहीं आपको। ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसे में आप लोगों का क्या प्लान है अगर सरकार नहीं मानती है 5 दिन का नोटिस? देखिए, हम पहला विषय हमारा यह है, हम सरकार से मिलने जाएंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे जाके आग्रह करेंगे, फिर डीएम महोदय के पास भी जाएंगे। कल प्रयास यही है कि भाई जो उन्होंने आदेश दिया किस आधार पर दिया है। दूसरा, अगर दोनों नहीं मानते हैं, देखिए अगर लोग नहीं सुनते, आप पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन नहीं सुनेगा, सरकार पर जाओ, सरकार नहीं सुनेगी तो आप कोर्ट का माध्यम खुला हुआ है। तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, ताकि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए तत्काल प्रभाव से। और सुंदरता के लिए हम तैयार हैं, आप आइए, हम स्वागत करते हैं। और सुंदरता का कार्य करो ना आप। आपको जमुना सुंदर बनानी, वो नहीं बना रहे हो आप। जमुना में गाय भैंस बैठी है, उनको हटा नहीं पा रहे। पल्ली पार देखिए आप, यहाँ अवैध खनन होता है पल्ली पार शास्त्री पार्क में। हर रोज देखिए 100 गाड़ियां निकलती है अंदर से और बिना लाइसेंस के, उसको आप नहीं पकड़ोगे। पर जो लोग यहाँ शांति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हो आप? हट जाओ, खाली कर दो। कहना कि सरकार का निर्णय गलत है, वो निर्णय सरकार को वापस लेना चाहिए। रामनाथ पहलवान।
कब से रह रहे हैं आप लोग? यहाँ 70 साल हो गए। 70 साल हो गए। उससे पहले भी परिवार के लोग रहते थे यहाँ पे? हाँ, हमारे परिवार के बूढ़े बड़े रहते थे यहाँ पे। हाँ। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो 15 दिन का नोटिस दिया गया है, इससे पहले आप लोगों ने कोर्ट में केस डाल रखा था, तो आपको 300 मीटर के दायरे में एक मकान बना के देने की बात की गई थी कोर्ट के द्वारा। हाँ ये सच है? हाँ, ये बात सच है, ये बात ठीक है। ये सच है ना? तो क्या अभी तक मकान मिले? नहीं, अभी तक हुई। और उसके बाद अब इसको तोड़ने की बात आ रही है, इसको खाली करने की बात आ रही है। नोटिस किसने दिया आप लोगों को? दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ने नोटिस दिया है, हाँ। जो कि दिल्ली सरकार के अधीन आती है। हाँ। देखिए, इस विभाग का जो काम है वो वास्तविक काम उनका ये है कि कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आपदा आ गई, तो आप जाइए जान और माल की रक्षा करिए। इस विभाग का किसी भी कानूनी प्रावधान में नोटिस देने का अधिकार, आपको जमीन से हटाना, घर तोड़ने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो पहली बात तो ये संदेह पैदा करता है कि सरकार की नीति क्या है। यहाँ जहाँ आप बैठे हैं, ये रामनाथ पहलवान जी हमारे गुरुजी है। मेरी भी उम्र 40 वर्ष हो गई। मैंने इस अखाड़े में बचपन में स्कूल के टाइम पे आके व्यायाम सीखा, गुरुजी से मैंने तैराकी सीखी। आज मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। परंतु 40 वर्ष मुझे हो गए, 70 वर्ष इनको हो गए। मेरे पिताजी, मेरी 3 पीढ़ी भी यहाँ रह रही है। आप मुझे आज कहते हो आप चले जाओ, हम आपका घर तोड़ देंगे, हम मतलब कहाँ जाएंगे? यहाँ तो जो कार्य है नित्य पूजा पाठ करना, कर्म करना, वो छोड़ के और कोई काम तो आता नहीं। तो ये तो ब्रिटिश जब हिंदुस्तान में रहे उनको भी दिक्कत नहीं हुई। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप लगे हुए, ये आज के पत्थर नहीं है। यही सेम घाट आगे बने हैं मॉडल पे, ITO के बस अड्डे के पास। अभी एक बाढ़ आई, सारे पत्थर बह गए। इस बाढ़ ने करीब 100 बाढ़ देख ली इस पत्थर ने। आज तक भयंकर से भयंकर बाढ़, आज तक पत्थर नहीं बहा। क्यों? क्योंकि ये पुराने बने हुए। तो इसका इतिहास तो 150, 200, 300 साल पुराना है। 2006 में अग्रवाल जी यहाँ से सांसद थे, जयप्रकाश अग्रवाल जी। आप उनका भाषण सुनिएगा, बिल्कुल YouTube रिकॉर्ड पे है। वो उन्होंने शुरू करते हुए बात बोली है कि मेरे पास मतलब संसद में कोर्ट के अगेंस्ट बोलने का आदेश आपको अलाउ नहीं होता, आप नहीं बोल सकते ऐसे सांसद भी। बट वो कह रहे हैं मैं यहाँ का सदस्य हूँ, सांसद हूँ, मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? आप निगम बोध को तोड़ने की बात करते हैं, जहाँ पर जन्म और मृत्यु के बाद संस्कार होता है, वो आपसे तोड़ने की बात करते हैं। आप नीली छतरी मंदिर 300 यहाँ से है कुछ मीटर पे, कार्रवाई की बात है, आप कह रहे हैं उसको भी तोड़ देंगे, आप कह रहे हैं घाट तोड़ देंगे। तो सनातन को खत्म कर दोगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? आज जैसे आप ये देख रहे हैं जो माताएं बैठी हैं, ये किसी के सुख दुख में ही आई होंगी। बिल्कुल। अब ये अगर ये नहीं रहेंगे यहाँ पर हम लोग, तो वैसा सामने वाला नज़ारा होगा। तो आप मुझे बताइए वहाँ पर कौन दिख रहा है आपको काम कराने के लिए? तो संस्कृति को नष्ट करने का प्रहार है ये। तो ये आएंगे, कोई नहीं मिलेगा, सीधा जमुना जी में छोड़ के निकल जाएंगे। शायद आप ऐसा भी सामने आया है, क्योंकि आप लोग बहुत लंबे समय से रहते हैं यहाँ पे। कई बार लोग आते हैं दुखी होकर, परेशान होकर, दिमाग में टेंशन होती है, और यहाँ पे लोग सुसाइड कर लेते हैं। करने का प्रयास करते हैं, पर 10 में से 8 से 9 बार यहाँ के लोग बचा लेते हैं। क्योंकि यहाँ कोई गोताखोर नहीं है सरकारी, घाट है, सरकार का काम है कि यहाँ गोताखोर लाइफ गार्ड होना चाहिए। पहले होते थे, फिर 10-15 साल से हटा दिए गए। पर जो यहाँ के लोग हैं, पहले मैं गोताखोर था यहाँ पे। अब ऐसे में जब जैसे आप लोग बचाते हैं, बचा लेते हैं, तो क्योंकि जब ये सुनसान हो जाएगा, खुला दरबार होगा, कोई भी आएगा कुछ भी करके चला जाएगा। हाँ, फिर तो और खुला हो जाएगा, फिर तो ये घटनाएं और सुनने को मिलेंगी आपको। अभी इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम रिकॉर्ड मिलेगा कि किसी ने यहाँ के डूबने का प्रयास किया और डूब गया। अब किसी की नज़र नहीं पड़ी मान लो, तो डूब गया, अलग बात है। नज़र पड़ने के बाद उसको हमेशा बचा लिया गया। कई हज़ार लोगों को बचाया गया, थाने में भी रिकॉर्ड है, 112 के पास भी रिकॉर्ड है, सबके पास रिकॉर्ड है। हमारा देखिए मूल भाव यही है, आप पत्रकार हैं, आपका काम है समाज में समाज की बात को ठीक से रखना। बिल्कुल सही बात है। ये कैसा पक्षपात है? 3 मतलब जिसकी 7 पीढ़ी निकल गई, आप वहाँ पर आके एक आदेश चिपका देते हो कि भाई 15 दिन में खाली कर दो। आप पहले यहाँ पर आके और उस डिपार्टमेंट का कोई रोल भी नहीं है, उसके पास कोई स्वामित्व नहीं है, अधिकार नहीं है। बिल्कुल। आपके अधिकार क्षेत्र में आए तो बात करो ना। DDA दिल्ली की आधिकारिक मालिक है, ठीक है जी। ये हम मानते हैं, दिल्ली का जो संविधान कहता है उसमें DDA को स्वामी का अधिकार, भूमि का स्वामित्व दिया गया है। तो DDA सामने आए, DDA को 2006 में हाई कोर्ट की फटकार लगी थी कि आप इसको नहीं तोड़ सकते। अग्रवाल जी ने हमारी संसद में बात उठाई, तुरंत रुक गया था। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों का स्टडी करिए, कहीं इनको बना के प्रॉपर मकान दीजिए। अब ये 310 घर जो हैं, इनमें कम से कम एक घर में 5 आदमी तो रहता ही होगा, एक परिवार में 1500 लोग हैं। 1500 में से 50% तो बच्चे और बुजुर्ग ही होंगे। तो ये लोग जाएंगे कहाँ? इस अवस्था में जो गुरुजी यहाँ से 10 कदम चलने में दिक्कत हो रही है, इनको हम मतलब आप सोचो कि ये गाय लेके, इतना बड़ा अखाड़ा लेके, अब इस अवस्था में जब जीवन का अंतिम चरण चल रहा है,
तो आप तो उनको समय से पहले ही मारने का प्रयास कर रहे आप हैं। यहाँ का सांसद कौन है अभी? अभी परवीन खंडेलवाल जी हैं हाँ, वो मिलने आए? अभी उनसे तो बात हुई कोई? अभी नहीं आए हैं। हाँ। हमारा रेखा गुप्ता जी से मिलने का प्रयास है। मैं यहाँ पे RWA के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हूँ। हमारा प्रयास है रेखा गुप्ता जी से मिले, पर जो अधिकारी आए वो तो कह ही रहे हैं दिल्ली विभाग का आदेश है। अगर दिल्ली सरकार का आदेश है तो उसमें मैडम तो है ही, पर देखिए जो आदेश निकला हम उसका भी सम्मान करते हैं, परंतु हमारे घरों को तोड़ के सम्मान तो मतलब हम ब्राह्मण हैं, हमारा कार्य है कि सबसे सम्मान से बात करें, पर कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा यह अन्याय है। ये हमारे पास तो पुराने कागज हैं, बहुत पुराने, अंग्रेजों के टाइम के, अंग्रेजों की दी हुई पास है इस घाट। और ऐसे में आप लोगों को 2006 में ऑर्डर आया था कि आप लोगों को 300 मीटर के दायरे में मकान बना के दिए जाए और इसको ऐसा ही रहने दिया जाए। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर थे। हाँ जी हाँ, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, बाकी उन्होंने आगे कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या DD ऑर्डर 300 मीटर के पास हमारी जगह नहीं है, फिर वो वही केस रुक गया। अब ऐसे में आप लोग आर पार करेंगे तो ये जगह छोड़ेंगे आपको लगता है? नहीं, ये जगह छोड़ेंगे नहीं, या हम या तो कोर्ट में जाएंगे या कोई फैसला होगा। कागज पूरे हैं, सब कुछ है, फिर क्यों रेखा सरकार आप लोग को बताएंगे? ये तो आप गवर्नमेंट से पूछिए, गवर्नमेंट ही आपको जवाब देती है, हमारे को नहीं जवाब मिला है। आप प्रेस से हो, आपको जवाब मिल सकता है, हमारे को नहीं। और बोलिए, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं 200 वर्ष, 150 से 200 वर्ष का, और कागज पूरे हैं आप लोगों के पास? बिल्कुल। 1917 से भाई 13-17 से हमारे पास कागज चालू है और पक्के आर्किटेक्चर के नक्शे अनुसार परमिशन अनुसार हम बैठे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 300 मीटर के दायरे में आप लोगों को नए मकान बना के दिए जाए हाँ जी। 2006 में, वो नहीं हुआ। मकान नहीं, हाँ। उन्होंने कहा था, कोर्ट ने कहा भाई बिजली पानी सीवर के साथ पहले इन लोगों को बसाया जाए फिर हटाया जाए। तो 300 मीटर DD ने कहा भाई 300 मीटर में हमारे पास लैंड नहीं है, तो हम यथास्थिति 20 साल से बैठे हुए हैं। अच्छा, और आज एकदम नोटिस आ गया। ये नोटिस तो DDA का होना चाहिए। हाँ, नोटिस जो होना चाहिए वो DDA का होना चाहिए, DM का नहीं। सेक्शन 34 है भाई, उन्होंने बताया है, पर सेक्शन 34 के अंदर क्या धाराएं हैं वो हमारा प्रबंध कर सकते हैं, हमारे को उजाड़ नहीं सकते। तो अब ऐसे में आपकी कार्रवाई क्या होगी? हम हाथ जोड़ सकते हैं भाई, रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने मुख्यमंत्री से, अपने LG साहब से, भाई हम गरीबों पर जरा दया दृष्टि को। ब्राह्मण है, अगर बीजेपी जीतने के लिए रेखा गुप्ता के लिए हमने अनुष्ठान करवाए हैं, यहाँ हमने यमुना के अंदर शुद्ध, आरती के अंदर दूध की धाराएं चढ़वाई हैं। अब बीजेपी सरकार आ गई, रेखा गुप्ता जी आ गई है, और आज ब्राह्मणों के साथ ये अन्याय हो रहा है। वाह रेखा जी, हम स्वीकार करते हैं आपके स्वागत हो, हमारा हंस रोता है। अरे जो पीढ़ियां लिखते, पीढ़ियां गुजार दी 200 साल, ये अवैध है। हम चुप्पी वाले हैं क्या? अवैध कब्जे वाले हैं क्या? कौन कहता है अवैध है? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ओजोन कब बना है? देश आजाद होने के बाद बना हुआ, जिसका संविधान ही नहीं लिखा गया। देश आजाद होने पहले से हम संविधान कब लिखा गया है? तो फिर अब क्या ये नियम हमारे पे ही लागू है क्या? हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि क्या संविधान इन पंडे पुजारियों पे ही लागू है क्या? क्या पंडा पुजारी हरिद्वार में नहीं है, गयाजी में नहीं है, बनारस में नहीं है, या गढ़मुक्तेश्वर नहीं है, कुरुक्षेत्र पेवा नहीं है? जहां जहां नदी वहां पंडे, और पंडा ओजोन के अंदर ही रहेगा। मच्छी पानी में ही रहेगी, मच्छी को पानी से बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो पंडा जो है वो जल से ही है। ऐसे कितने परिवार हैं यहाँ पे, कितने लोग रहते हैं? हमारी पंडा फैमिली 60-70 है फैमिलियां हमारी रहती हैं। कुछ ये है कि गवर्नमेंट ने 2006 के अंदर भाई यहाँ से छटाई की थी, डेमोलेशन भी किया था भाई, जो अभी मतलब थोड़ा भाई रह गए थे चुप्पी झोपड़ी, जो जैसे आगे ढोलक वाले इधर उधर, तो गवर्नमेंट ने उनको जगह दे दी थी। बाद में क्या हुआ, वहां भी जगह ले ली और यहाँ भी वो बनी रही। कुछ ऐसे है, कुछ यहाँ भाई जैसे माली है, नाई है भाई, और मल्लाह है, कुछ वो व्यक्ति है, कुछ सेवादार हमने रखे थे भाई। आप लिए लंबा भाई एरिया है, सफाई मंदिर करनी है, क्यों गवर्नमेंट से मतलब सहयोग नहीं मिला आज तक। DD अगर हमारे को ये कहे भाई इस गवर्नमेंट ने हमारे को सहयोग दिया है घाटों के अंदर, नहीं आज तक कोई सहयोग। तो अगर मट्टी सफाई कराना है तो हमने सेवादार रखे, आज वो सेवादार ही हमारे कब्जेदार हैं।
स्विमिंग विमिंग यहीं से की है। हाँ। लोगों को बचाया कितनी भी बार यहाँ पे जमुना में डूबने से मैंने। हाँ, अब पुलिस को हैंड ओवर करा कि लड़की सुसाइड करने आ जाती है। हाँ। जमुना से हम ही लोग बचाते हैं। हाँ। कोई बाहर के गोताखोर सर यहाँ पे नहीं है। और अब नोटिस आ गया है कि आप लोग को यहाँ से हाँ, खाली 15 दिन का टाइम दिया था सर, उसमें से हमारा 4 दिन निकल गए हैं। हाँ। अभी 11 दिन और बचे, 10-11 दिन। कोई मिलने आया, कोई नेता, कोई हाँ, सरकार वो की तरफ से? नहीं बुलाया था सर। हाँ। उनको जयप्रकाश अग्रवाल आए थे, हाँ। कांग्रेस के। हाँ। और उसके बाद तुम्हारे ये आम आदमी पार्टी के आए थे, पुनर्दीप हाँ। सैनी। हाँ। वो आए थे चांदनी चौक विधानसभा से, ओ, लाल किले से। हाँ, तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोई अभी तक आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है? ना सरकार की तरफ से अभी कोई वैसे अगर आप लोग यहाँ पे कितने लंबे समय से रह रहे हैं? सर बचपन बीत गया हमारा। बचपन, हाँ, उससे पहले से आप लोग रह रहे हैं? हाँ, पढ़ाई लिखाई सब यहीं पे हमारी हुई है। हाँ, मेरी बोटिंग वोटिंग होती है यहाँ पर।